तो DI ओपन है। DI में जितने क्वेश्चन दिए थे उतने सारे हो गए हैं? बोलिए। DI पे चलते हैं, ये तो हो गया था आपका, चलिए ठीक है। कल DI में जितने भी क्वेश्चन, मतलब जब भी क्लास हुआ था तो जितने भी क्वेश्चन दिए थे इसमें, वो सारे हुए थे? बताइए सब लोग। प्रोसेस हुआ था आपका? आवाज आ रहा है? नहीं, कुछ बच गया था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, बचा था। अच्छा अच्छा, नहीं लगा था। चलिए, इसमें शायद यहाँ तक तो लग चुका था, यहाँ ही शायद बाकी होगा। इसमें नहीं हुआ था? ये पूछा क्या गया है इसमें? ये तो हमने बता दिया था उस दिन की, क्या है ये कुल बिक्री यानी कि टोटल सेल है, ये सकल लाभ यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट है, ये क्या है नेट प्रॉफिट है आपका। सब में डिफरेंस भी बताया था कि सकल लाभ क्या होता है, शुद्ध लाभ क्या होता है, कुल बिक्री क्या होती है, ये भी बताया था मैंने। तो यहाँ पे अब पूछा जा रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में सकल लाभ में प्रतिशत बढ़ोतरी किस वर्ष में अधिकतम थी? सकल लाभ में। तो सकल लाभ में अगर देखा जाए, सकल लाभ यानी कि ये पूछा है आपसे पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आंसर इसका भी आ जाएगा। पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की यानी कि मतलब कि आप जो है कि जो लाभ हुआ है किसमें, ठीक है, चार देखिए, चार दिया गया है, यानी कि दो, 1981, 1982, 1983, 1984, यानी कि 1981 की तुलना किससे करोगे आप, ठीक है, 80 से करोगे, ठीक है, और 82 की तुलना किससे करोगे आप, ठीक है, इससे करोगे, और 83 की तुलना किससे करोगे आप, 82 से करोगे, और 83 की तुलना किससे करोगे आप, ठीक है, मतलब 84 की तुलना किससे करोगे आप, 83 से करोगे। पिछले वर्ष की तुलना में पूछ रहा है इसलिए। तो 1984 की तुलना जो होगी वो 83 से होगी, 83 की जो तुलना होगी वो 82 से होगी, और 82 की तुलना जो होगी वो 81 से होगी। और उससे पहले कोई ऑप्शन में दिया गया नहीं वैल्यू है। तो कैसे करेंगे आप लोग, पहले देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर देखा जाए तो अगर 1981 से लेकर 82 के बीच में जो प्रॉफिट है, ठीक है, में वृद्धि हुई है, क्या वृद्धि हुई है क्या, पहले तो ये बताइए, क्या वृद्धि हुई है यहाँ पे, प्रॉफिट में वृद्धि हुआ नहीं है? सर, हानि। नहीं हुआ है, हानि हुआ है ना। तो यहाँ पे तो क्या बढ़ोतरी पूछा, तो क्या इसको लेंगे, नहीं लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे वृद्धि हुआ है, यहाँ वृद्धि हुआ है 134 से 149 हो गया, लेकिन की वृद्धि हुआ है यहाँ पे। तो वृद्धि हुआ है तो कितने का वृद्धि हुआ है, वृद्धि कितने का हुआ है देखिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो हुआ है ये आपका, ठीक है, हुआ है ये 5, ठीक है, और घटाऊंगा तो आ जाएगा ये 1, यानी कि 15 की वृद्धि हुई है। किसके रिस्पेक्ट में, तो 134 के रिस्पेक्ट में, ये देखेंगे, ये निकालेंगे आप, ठीक है। फिर देखिए, फिर यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई है, तो कितने की, 10 की वृद्धि हुई है लगभग, ठीक है ना। 10 की वृद्धि हुई है किसके, 150 के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं, ठीक है, और गुणे में 100 कर देंगे। तो पहला ये हो गया मतलब, ठीक है, कब, 1981 का निकालेंगे तो ये कहाँ का हो जाएगा, 1982 का हो जाएगा। फिर देखिए, फिर यहाँ देखेंगे तो कितने का वृद्धि हुआ है, 40 का वृद्धि हुआ है ना, 40 का वृद्धि, ठीक है, 40 का वृद्धि हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, 200 के रिस्पेक्ट में। अब आपको देख के ही लग रहा होगा कि किसमें ज्यादा वृद्धि हुई है, किसमें ज्यादा वृद्धि हुई है बताइए, 1983, नहीं 1984 हो जाएगा। 160 का रिस्पेक्ट में ये ना, आपका, 40 हाँ, वाला। हाँ, हाँ, 160 के रिस्पेक्ट में है, 160 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा आपका 160 के रिस्पेक्ट में। तो ये 1982, ये 83 होगा, ठीक है, और ये 84, 81 को तो लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अब देख लो आप किसके कितना किसमें ज्यादा वृद्धि दिखाई दे रहा है आपको, 84 में ही दिखाई दे रहा है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ तो निकालोगे तो यहाँ पे देखो कितने के आसपास आएगा, 10% या 10 या 11% के आसपास आएगा, यहाँ पे भी उतने के पास आएगा। लेकिन अगर यहाँ निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कर देगा, 4 चौका 16, ठीक है, और 4 से काटेंगे कितना जाएगा, 25%, यानी कि सबसे ज्यादा वृद्धि इसी में दिखाई दे रही है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका,
ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, डी वाला होगा आपका। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, हो जाएगा बताइए। यस सर। करने की जरूरत है पूरी, पूरा करने की भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने का हुआ है, यहाँ पे भी अगर निकालेंगे तो कितने का हो जाएगा, जो जीरो जीरो कटेगा, 5 दूना 10 होता है, 5 तिया 15 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, और 20 को 3 से भाग देंगे तो कितना होता है, 3 छक 18 होता है। तो यहाँ पे भी 6% के आसपास आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका 113, यानी कि मान लीजिए 150 के आसपास है, तो 10% या फिर 12% 11। हो जाएगा। खुद खुद ब खुद मतलब जितना भी अप्रोक्सीमेटली हम मान लेंगे कि कितना आएगा, 25 तो कभी नहीं पहुंचेगा ना, 25% तो कभी पहुंच भी नहीं करेगा, क्योंकि 25% पहुंचने के लिए अगर देखा जाए तो 13.4 को दुगना होना पड़ेगा 20% होने के लिए। अगर 134 का 10% कितना होगा, 13.4, इसका दुगना करेंगे तो कितना होगा, 26.8, जो कि क्या होगा, 20% होगा। तो 20%, ये तो 15% है, ऐसे भी 15 है, ठीक है। तो ये 25% तो हो ही नहीं पाएगा, यानी कि 1984 वाला ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी में अधिकतम बढ़ोतरी दी गई है, ठीक है। अगला करते हैं। अब ये देखिए, इसको पहले ध्यान से पढ़िए फिर करते हैं आगे, क्या है इसमें। निम्नलिखित दंड आरेख में 5 विभिन्न कंपनियों ए बी सी डी एवं ई द्वारा निर्मित कमीज एवं पैंट की संख्या दर्शाई गई है, ठीक है। तो ये जो है, ये दंड आरेख में कमीज और किसकी, पैंट की संख्या दर्शाई गई है। मतलब कि ये जो है कि 5 कंपनियां हैं, एक कंपनी में 960 क्या बना है, कमीज और पैंट बना है, ठीक है ना। कमीज और शर्ट का मतलब मतलब कमीज क्या होता है आपका, शर्ट होता है, और इसका मतलब क्या होता है, पैंट होता है। तो ये मान लीजिए कि ये क्या है, शर्ट है, और ये क्या है, पैंट है, इस तरह से। तो ये शर्ट और वो पैंट। तो ये शर्ट पैंट का क्या दिया गया है, रेशो दिया गया है। यानी कंपनी ए में 960 शर्ट पैंट बने हैं, बी में 1720 बने हैं, सी में 1840 बने हैं, डी में 1120 बने हैं, ई में कितना बना है, 1600 बना है। तो यहाँ पे फिर देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे क्या है कि ये इनका रेशो दिया गया है, अनुपात है, ये अनुपात है, रेशियो दिया गया है, अनुपात दिया गया है कि कंपनी ए में जो कम, जैसे टोटल कितने बने हैं, 960 बने हैं, ठीक है। तो उनका रेशो क्या है कि उनका रेशो जो है 5:3 है। 5:3 से मतलब क्या है कि ये पैंट है आपका, और ये क्या है आपका, शर्ट है। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। ये क्या है, 5 जो है आपका क्या है, वो आपका है, 5 जो है वो आपका क्या है, शर्ट है, ठीक है। 5 जो है आपका शर्ट है, और ये जो है आपका पैंट है। तो ये आपका शर्ट है, और ये आपका क्या है, पैंट है। तो इस तरह से है। तो 960 टोटल बने हैं, और रेशो में अगर देखा जाए तो कितने टोटल बने हैं। तो अगर मैं पूछूंगा कि पहले शर्ट की संख्या बताइए कंपनी में कितनी बनी है, और पैंट की संख्या कितनी बताइए कितनी बनी है, तो कैसे निकालोगे आप। तो रेस ये टोटल वैल्यू जो है 960, ये क्या है, टोटल कुल शर्ट और पैंट बने हैं कंपनी ए में, इतने बने हैं। और अगर मैं देखूं तो ये रेशो में टोटल कितने हैं, तो 8 हैं। तो यानी कि 8 रेशो जो होगा, दोनों को जोड़ देंगे बस, 5 और प्लस में 3 को, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो टोटल रेशो में कितना है, ये 8 है। और ऐसे वैल्यू में कितना है, 960 है। तो दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। यहाँ से अगर एक रेशो बराबर निकालोगे तो 8 एकम 8 और 8 दूना 16, यानी कि 120 के बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं पूछता हूँ कि आप मुझे बताओ कि शर्ट कितने बने कंपनी में, तो शर्ट बने हैं 5 अनुपात में, और 1 अनुपात बराबर 120 का है, तो 5 बराबर किसका हो जाएगा, ये 5 गुणे में 120, यानी कि ठीक है, 5 12 पंजे 60, यानी कि 600। फिर अगर देखा जाए तो ठीक है, अगर 1 अनुपात बराबर 120 के, तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा, ठीक है, 3 गुणे में 120, यानी कितना हो जाएगा, 12×3 = 36, यानी कि 360 का ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये चलता जाएगा। अब फिर अगर देखें, तो आगे क्वेश्चन करते हैं इसमें। सबको समझ में आया ना, जहां यहाँ तक जो बताएं, बताइए सब लोग है ना, चलेगा। यस सर। चलिए, अब आगे करिए, आगे क्वेश्चन करिए, ये वाला करिए। इसमें क्या हो जाएगा, ए वाला। ए वाला आंसर आएगा, सबका आ रहा है ये वाला आंसर।
कंपनी ए, सी और ई द्वारा निर्मित, ए, सी और ई द्वारा निर्मित कमीजों की औसत संख्या है। तो ए, सी और ई द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या है। तो पहले तो ये निकालने पड़ेंगे कि कमीज कितने बने हैं, फिर आप निकालोगे उसको। तो ये कैसे करेंगे देखेंगे अगर यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे कंपनी ए में 5 संबंधित 3 में बना है। अभी मैंने निकाला था कि कंपनी ए में कितने कमीज बने हैं, तो 6 कितने बने थे, 12 पंजे 60 यानी कि 600 बने थे। ठीक है, क्योंकि टोटल कितने बने कंपनी ए में देखा जाए तो कंपनी ए में 960 कमीज बने, मतलब 960 का कुल टोटल बने हैं कमीज और पैंट बने हैं, जिसमें से अगर देखा जाए कमीज की संख्या टोटल 8 के बराबर हो जाएगी, ये टोटल 8 रेशो के बराबर हो जाएगा 960। तो 1 रेशो बराबर कितना 120 के हो जाएगा। तो 5 रेशो बराबर कितना हो जाएगा 600 के हो जाएगा। तो कमीज की संख्या कितनी आ गई 600। यहाँ से शर्ट की संख्या कितनी आ गई, शर्ट जो थे वो कितने हो गए 600 हो गए। अगर शर्ट 600 फिर इसके बाद आगे देखा जाए तो फिर यहाँ पे सी में 1840 बने हैं, और सी में दोनों का रेशो जो है कितना है 7:9 है, यानी कितने हो जाएंगे ये 9 7 16। ठीक है, 16 को अगर भाग दोगे इससे तो 16 कम 16 कितना बचेगा 2 बचेगा, और 16 कम 16 16 पचास 80, यानी कि 115। एक रेशो बराबर कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा। ठीक है, एक रेशो बराबर कितना आ जाएगा, तो शर्ट पूछा है एक रेशो बराबर कितना है, अगर 115 है 16 एकम 16 बचेगा कितना 2 बचेगा, फिर 16 एकम 16 फिर बचेगा 8 आपका, फिर हो जाएगा 16 पचास 80, यानी कि हो जाएगा 115। एक अनुपात बराबर क्या है, एक कितना है 115 है। आपसे क्या पूछ रहा है कमीज बताओ, तो कमीज तो हमारा 7 अनुपात है, 7 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 7 पचे 35 आ जाएगा आपका। ठीक है, बचेगा 3, और 7 एकम 7 3 10, बचेगा कितना 1 बचेगा, फिर 7 एकम 7, और 1 मिनट 7 पचे 35 बचेगा 3, 7 एकम 7 3 10 बचेगा 1, 7 एकम 7 और 1 8 हो जाएगा, 805 हो जाएगा। ठीक है, ये किसमें, ये ए में है, ये किसमें सी में हो गया। अब किसमें ई में देख लीजिए, ई में कितना हो जाएगा, तो अगर देखें शर्ट तो कितना हो जाएगा आपका 600, सॉरी 600 नहीं, यहाँ पे 1600 है, 1600। और ई में देखेंगे तो ये कितने अनुपात में है 16 और 17 अनुपात में है, अरे 8 और 17 अनुपात में है। तो 8 और 17 कितना होता है पहले 25, और 25 से भाग देंगे 17 और 8 25 हो जाएगा, और फिर भाग देंगे अगर यहाँ पे 1600 को, तो क्या चला जाएगा, तो 25 से भाग देंगे तो 25 चौका 100 आएगा, 25 चौका 100 आएगा। फिर कितना आ जाएगा आपका 25 चौका 100, सॉरी 25 छक्का 150 हो जाएगा ना, अब 150 है ना 160 है, 25 छक्का 150 हो जाएगा, सॉरी 25 छक्का 150 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 10, और फिर आगे जीरो है तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और फिर गुड़े कितना करा देंगे, कमीज पूछना है, कमीज पूछा है तो यानी कि 8 गुड़ा कराएंगे यहाँ पे, तो गुड़ा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौको 32 बचेगा 3, और 8 छंग 48, 48 और 3 51, यानी कि 512। अब देख रहे हो कि 5 2 7, और 7 यहाँ पे क्या है जीरो, यानी कि अरे ये तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं आ रहा। अच्छा 3 से भाग भी देना है ना मुझे, 3 से मुझे भाग भी देना है, औसत पूछा है ना, तो क्या करेंगे हम 5 2 7। ठीक है, फिर क्या करेंगे 1 हो जाएगा, फिर 8 5 13, 13 और 6, 8 5 13 6 18। ठीक है, 13 6 19, सॉरी 13 6 19, बट्टे में कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो देख लो 3 पचे कितना हो जाएगा, 3 3 छक 18 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 दूना 1 3 तिरकी 9 हो जाएगा, और 3 9 27, 3 6 39। ठीक है, समझ में आ रहा है बताइए, इस तरह से आएगा इसका आंसर, समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन देखिए कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा, अगर समझते हैं तो आप कर लेंगे, ऐसा नहीं है डायरेक्टली अगर निकालना चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं। मुझे बताने में समय लग गया कि देखो ये ऐसे होगा ऐसे होगा, तो मैं डायरेक्टली ऐसा निकाला होता पहले, और फिर जोड़ के तीनों को क्या कर दिया होता, 3 से भाग दिया होता, क्योंकि औसत पूछा है और 3 कंपनियों का है, तो नीचे 3 ही रहेगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अब आगे करते हैं, इसमें बताइए कंपनी डी द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या है, कंपनी डी द्वारा केवल निर्मित, बताइए कंपनी अभी
डी द्वारा, यानी कि इसके द्वारा निर्मित। 420। 420 आ रहा है ना, 420। डी में कितने बने हैं टोटल? 1120 बने हैं, 1120 बने हैं। और डी का देखा जाए तो 3 संबंध क्या है, 5 का रेशो है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो टोटल ये बने हैं 1120 डी में। डी में टोटल बने हैं कितने? 1120। और ये 1120 अगर बने हैं तो अनुपात में कितने हैं ये? डी 3 संबंध 5 है। टोटल कितनी वैल्यूज हो जाएंगी? ये दोनों को मिलाएंगे अगर, दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 8। टोटल दोनों को मिला देते हैं अगर, तो टोटल अगर दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 8। मतलब कि टोटल जो कमीज और जो शर्ट और पैंट बने हैं वो कितने बने हैं? 1120 बने हैं। और वैल्यू में और अनुपात में कितने बने हैं? 8। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर बराबर हो जाएंगे तो एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा? 8 एक कम 8, बचा कितना? 8 3 11 होता है, यानी कि 3 8 चौको 32 हो जाएगा, 0। एक अनुपात बराबर 140 आ गया। आपसे क्या पूछा है? कमीज बताओ ना मुझे। कमीज, कमीज क्या है? यही है 3। 3 रेशो बराबर, तो 3 रेशो बराबर निकालेंगे तो 14 3 42, यानी कि 420 आएगा। ऐसे निकालिए तो कितना हो जाएगा? 420। अगला देखिए, अगला क्या आएगा? अगला निकालिए। बत्तीस परसेंट। 32 सबका आ रहा है। सबका आ रहा है, बताइए। देखिए, ई द्वारा निर्मित, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। केवल बस अगर आप समझते नहीं है चीज को, मैथ नहीं समझते थोड़ा सा, तो दिक्कत आएगा। नहीं तो है ऐसे बहुत सिंपल। ठीक है ऐसे बहुत सिंपल। देखो कैसे सिंपल है। अगर यहाँ पे बात करें, आपसे पूछा क्या गया है? आपसे यही नहीं पूछा गया है कि कंपनी ई द्वारा निर्मित कुल उत्पादों में उसके द्वारा निर्मित कमीजों का प्रतिशत क्या है? तो अगर देखा जाए कंपनी ई कहाँ है? यहाँ है। 8 कमीज अनुपात में, देखिए अनुपात में कितने हैं ये? 8 संबंध 17 हैं। और ये क्या है? ये शर्ट है आपका 8। और ये क्या है? ये आपका पैंट है, ये आपका शर्ट है। तो यहां से अगर देखा जाए तो टोटल कितनी है? टोटल, अब इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, केवल इसको याद रखिए। अगर 8 और 17 क्या है हमारे? टोटल क्या है? शर्ट और पैंट है। टोटल कितने हैं ये? टोटल कितने हैं? 25 अनुपात में। अगर अनुपात में 25 है, ठीक है, तो ऊपर हमें किसका परसेंटेज निकालना है? कमीज का। कमीज का निकालना है। कमीज कितना है? 8 है। तो 8 ऊपर रख दो। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करा दो, बस, और कुछ नहीं करना है। तो 25 चौका 100, 8 चौको 32, 32%। ऐसी की थी रजत। यस सर। यही होगा, क्योंकि रेशो में दिया है ना, तो इस तरह से आप करोगे कि आपका ये दिया, अगर दिया गया अनुपात, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं आप, क्योंकि पूरी वैल्यू भी निकालोगे ना, तो पूरी वैल्यू काटोगे तो रेशो ही तो है ना इनका, यही आएगा ही। ठीक है, यही चीज आएगी। फिर से काटोगे पीटोगे, फिर से यहीं पे पहुंच जाओगे। 8/25 पे, वहीं 25 पे ही पहुंच जाओगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे कर लीजिए। सबको समझ में आ रहा है? जितेंद्र, सुबिंदा, सरोज, सबको समझ में आ रहा है? चलिए, कौन चले गए? कोई नहीं गया है क्या? कोई चला गया क्या? चंदा है कोई। अच्छा चंदा है, चलिए। चंदा समझ में आया ना आपको? यस सर। चलिए, अगला करिए। डी शायद। डी चेक करते हैं। कंपनी ए द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या, कंपनी ए द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या। तो कंपनी ए द्वारा निर्मित, कंपनी ए, तो कंपनी ए में अभी तो निकाला था हमने ना, कंपनी ए द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या कितनी है? 600। बार बार नहीं निकालेंगे। अगर एक बार आपने कोई चीज निकाली तो उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अभी इससे पहले 2 बार निकाल चुके हैं, समझ रहे हैं ना? कहाँ 2 बार निकालें? देखिए यहाँ पे
कंपनी ए द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या कितनी है? 600। वही पूछा था ना, कमीजों का औसत बताओ, तो 600 ही तो था ना, यहाँ देखो 600 शर्ट 600 बने थे। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि अगर आप एक चीज़ निकाल रहे हैं ना, तो दूसरी बार उसको निकालने की नौबत नहीं आनी चाहिए। आपका दिमाग इतना काम करना चाहिए, इतना काम करेगा, प्रैक्टिस से करेगा, तो थोड़ा सा दायरा बढ़ाइएगा अपने दिमाग का तो जरूर होगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ए बराबर में 600 ये आ गया आपका। फिर अगर देखेंगे डी, कंपनी ए द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या एवं कंपनी डी द्वारा निर्मित पैंटों की संख्या, तो कंपनी डी कहाँ है? डी यहाँ है भाई साहब। इसमें कितना हमको ये पूछ रहा है, डी कितना है टोटल देख लो, डी का कितना है? 1120 है। अगर भाग दूंगा मैं 5 3 8 तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 8 एक कम 8 और 8 चौको 32, 8 एक कम 8 हो जाएगा और 8 चौको 32 यानी कि हो जाएगा 140, 140 हो जाएगा। और ये भी निकाला था मैंने, इसका भी रेशो निकाल चुके हैं, 140 आया था, तो 14 पचे कितना होता है? 70, यानी कि 700 हो जाएगा। ठीक है, तो कटेगा यहाँ से 0 0 तो कितना आ जाएगा? 6 समंधे 7 आ जाएगा। बहुत बढ़िया रजत। ठीक है, इस तरह से देखिए फटाफट निकालेंगे तो कोई भी क्वेश्चन बहुत आसान, इसमें बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको। और वो भी अगर आप लोग देखिए, अगर आप लोग रेगुलर बने रहेंगे और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे, तो इस बार का जो भी एग्जाम आप लोग देंगे अपनी मेहनत से, वो क्लियर हो जाएगा। बढ़िया से बस पढ़ते रहिए। अभी मैथ पढ़ रहे हैं साथ में, जीके जीएस वगैरह भी वाला भी जो होता है पोर्शन, उसको क्लियर करते रहिए बस। और रीजनिंग हम साथ में लेके चलेंगे। अभी रीजनिंग का इसलिए बस थोड़ा सा रोके हैं क्योंकि हमको इसमें ये बताना है, क्योंकि मैथ्स का बहुत बड़ा चीज़ है ये जो डीआई है वो आपका 6 7 नंबर 10 नंबर किसी भी एग्जाम में आ ही रहा है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी एक तरह से पोर्शन क्या करती है, लेके चलती है मैथ का। 6 7 नंबर यहाँ नहीं होता है, किसी स्टूडेंट का 0.25 से सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये चीज़ है कि, और इसको मैं शुरू में पढ़ा भी नहीं सकता हूँ, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो किसी विद्यार्थी को कुछ समझ में नहीं आता। तो इसीलिए मैंने जितने भी विद्यार्थी मान लीजिए थे जितेंद्र वगैरह, तो इन लोग पहले से भी बोल रहे थे कि एडवांस पढ़ाइए, ये पढ़ाइए, तो मैंने रोक के रखा था कि जो है कि मैं लास्ट में ही इसको पढ़ाऊंगा। तो ये चीज़ है, आगे करिए, आगे करिए, इसको बताइए। अच्छा ये तो हो एक गया ही ना, क्वेश्चन है। सेम ही क्वेश्चन है क्या? चलिए अगला करिए, अगला करिए, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है हाँ। अच्छा अनुपाती पूछा है, सेम क्वेश्चन है। चलिए अगला, अब इसको ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए सभी लोग। क्लियर है ना, दिखाई दे रहा है ना बढ़िया से? दिखाई दे रहा है सबको? बताइए, ये दिखाई दे रहा है क्वेश्चन सबको? जी सर। चलिए अब इसमें देखिए क्या है कि निम्नलिखित पाई चार्टों में किसी कंपनी के 8 देशों, मतलब कोई कंपनी है जो कि 8 देश में कार्यरत है, काम कर रही है। 8 देश में, मान लो इंडिया चाइना इस तरह से 8 देश हैं, और यहाँ पे देशों के नाम कुछ इस तरह से ABCDEFGH। तो ये 8 देश है जहाँ पे कंपनी काम कर रही है, और उसमें जो कर्मचारी हैं उनका उनकी संख्या दी गई है। तो कुल कर्मचारी कितने हैं 8 देशों में? 43,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से अगर देखा जाए तो 43,000 का कंपनी ए में 18% काम कर रहे हैं, कंपनी बी में 12%, कंपनी सी में 8%, कंपनी डी में 14%, कंपनी ई में 17%, कंपनी 16 में सॉरी कंपनी एफ में 16% और कंपनी जी में 7%, कंपनी एच में 8%। टोटल कर्मचारी हैं ये, मतलब किसी भी कंपनी में जैसे टोटल कर्मचारी, कुल कर्मचारी कितने हैं? 43 है, जिसमें से एच में कितने परसेंट? इसके 8% काम कर रहे हैं। फिर अगर बोला जाए तो यहाँ पे देखिए पुरुष कर्मचारी यहाँ पे दिया, पुरुष कर्मचारी का डेटा दिया कि 8 देशों में ना जो कंपनियां हैं उसमें 28,000 मेल वर्कर्स काम कर रहे हैं। पुरुष कर्मचारी का मतलब मेल वर्कर्स, ठीक है, मेल, ठीक है, एम्प्लॉय जो हैं या फिर मेल वर्कर्स जो हैं, ठीक है, वो काम कर रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉय या फिर वर्कर भी बोल सकते हो, तो एम्प्लॉय, ठीक है, 28,000 काम कर रहे हैं आपके, और जो कि पुरुष हैं। मतलब कि 18, अगर देखिए अगर ए में क्या होगा कि मान लीजिए मैं निकालता हूँ, ए का निकाल लेते हैं कि ए में अगर कितने हैं, टोटल 18% काम कर रहे हैं,
यानी कि अगर बोला जाए तो ए में अगर देखा जाए तो ए में, अभी मैं ए में दिख रहा हूँ, एक मतलब कि कंट्री ए में जो कंपनी है उसमें 18% टोटल लोग काम करते हैं। तो 43,000 का 18% कितना हो जाएगा? मैंने जब बताया है कि 43,000 का जब 18% निकालेंगे तो परसेंटेज का मतलब अपॉन में डबल जीरो होता है। डबल जीरो आप ऐसे ही हटा दीजिए यहीं से। तो कितना हो जाएगा? 430 केवल लिखिए और गुणे में 18 कराइए। तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 18 तिया 54, ठीक है, और 18 चौक 72, 72 और 5 कितना होता है? 77। तो यानी कि 7,740 लोग क्या हैं? ये काम कर रहे हैं कंपनी, ठीक है, कंपनी में, जो कि ठीक है, कौन सी सिटी है या फिर कौन सी कंट्री है? कंट्री ए में। और ये क्या है? इसमें पुरुष और महिला दोनों हैं, पुरुष और महिला दोनों हैं। समझ में आ रहा है ना? इस वाले में अगर निकालेंगे आप तो हाँ। पुरुष और महिला दोनों आएगा। अब देखो ए में यहाँ पे कितने हैं? ए में इसका 15%, मतलब कि जो है ये जो भी आया है ना, या तो इसका 15% निकाल लो तब भी आ जाएगा, या तो फिर निकालोगे 28,000 का 15% निकालोगे तब भी आ जाएगा। तो 28,000 का 15% निकाल लीजिए। तो 28,000 का 15% निकालेंगे कितना आएगा? तो कंपनी ए में जो है मैंने निकाला 15%, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, जीरो, और 15/120 होता है, बचेगा 12, 15 30, 30 और 12 कितना हो जाएगा? 42। यानी कि 42 तो क्या है? पुरुष है। तो महिला कितनी हो जाएंगी? तो घटा दीजिए यहाँ से। महिलाएं अगर मैं पूछूंगा कि फीमेल कितनी है, महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं, ठीक है, महिलाएं कितनी हैं, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? महिलाएं कितनी हैं? तो महिलाएं हम यहाँ निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो महिलाएं यहाँ पे देखा जाए तो 7,740 पुरुष हैं हमारे पास, पुरुष और महिला दोनों हैं, जिसमें से 4200 केवल पुरुष हैं। तो क्या हो जाएगा कि आपका अगर देखा जाए तो यहाँ से मैं अगर क्या करूँगा, घटाऊंगा तो जीरो, 4, और 7 में से 2 घटाऊंगा 5 आ जाएगा, और ये 3, यानी कि 3540 क्या है आपका? महिलाएं हैं। 3,540 महिलाएं हैं और 4200 पुरुष हैं जो कि इस कंपनी में कार्यरत हैं, ठीक है। वो भी कहाँ पे? ठीक है, ए में, ठीक है, देश ए में, यानी कि कंट्री ए में, ऐसा मान सकते हैं आप। समझ में आ रहा है क्या है कुछ, क्या है पूरा का पूरा पाई चार्ट? अब इसके भी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? बताइए, पहले हम इसको समझा दिए हैं इसीलिए। जी सर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब करिए क्वेश्चन। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन सारा चीज अच्छे से? ये पाई चार्ट अच्छे से दिखाई दे रहा है कि छोटा दिखाई दे रहा है? बड़ा कर दें और? हेलो? बड़ा कर दीजिए थोड़ा सा। चलिए, अब ठीक है ना? हाँ सर। चलिए करिए। ऑप्शन सी शायद। ऑप्शन सी। अब बोला कि देश बी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या एवं महिला कर्मचारियों की संख्या के बीच का अनुपात, ठीक है। तो देखिए, पहले तो ये निकालिए ना कि टोटल कर्मचारी कितने हैं, फिर पहले पुरुष कर्मचारी निकाल लीजिए। ये देखिए, तो यहाँ पे कुल कर्मचारी क्या है? कुल पुरुष, पुरुषों की संख्या है ना, पुरुषों की संख्या कितनी है? ये पुरुषों की संख्या का वो दिया गया है, चार्ट है ये पुरुषों की संख्या का चार्ट है। देखो जिसमें दिया गया था यहाँ पे कि पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 28,000 है। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा या फिर अपने माइंड में हमेशा बना के चलिएगा कि पुरुषों की संख्या कितनी है? पुरुषों की संख्या
कितनी है टोटल? 28,000 है। और कुल कर्मचारी कितने हैं? 43,000 हैं। तो इस तरह से बना के चलिएगा। तो अब देखा जाए अगर कि पूछ रहा है ना बी में, बी कहाँ है? बी है भाई साहब यहाँ है हमारे, और यहाँ बी कहाँ है? यहाँ है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 280 का 10% निकालना है, तो डायरेक्टली पूछिएगा मत कि कैसे आएगा ये कितना आएगा आपका? सीधे सीधे 2800 आ जाएगा। बी में कितने पुरुष काम करेंगे? तो कितने? ठीक है, 280 गुणे में 10, यानी कितने लोग? 2800 पुरुष हैं। ठीक है, 2800 पुरुष हैं, यानी कि 2800 मेल हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। 2800 मेल हैं। अब यहाँ पे देखा जाए 4300, यानी कि कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 जीरो तो कट जाएंगे, यानी कि 40, 430 गुणे में क्या करूंगा? सीधे सीधे 12 करूंगा। तो कितने आ जाएंगे? कहाँ पे? बी में। ये कुल कर्मचारी हम निकाल रहे हैं, तो जीरो जीरो और 12 तीन 36, बचेगा 3, 12 चौक 48 और 3 51, यानी कि 516। ठीक है, 500 सॉरी 5160 क्या है? टोटल एम्प्लॉई हैं। अब महिलाओं की संख्या निकालोगे तो क्या चीज़? महिलाओं की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा आपको। तो 2800 में से इसमें से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? जीरो, 6 में से जीरो घटाएंगे 6, और यहाँ पे 16 में 17 में से 8 घटाएंगे 9 आएगा। ठीक है, 960 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, सही निकाल रहा हूँ ना मैं? सही निकालना है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? मैं 17 में से अगर 8 घटाऊंगा 9 आएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से 2 घटाऊंगा 2 आएगा, यानी कि 2960 क्या है? महिलाएं। अब देख लो अनुपात किससे पूछा है? ठीक है, पुरुष कर्मचारी से। सर पुरुष वो पहले 7 लिखेंगे। नहीं 57 नहीं है सर, अच्छा, एक है क्या? 5160 है कुल। अच्छा 51 है ना, तो 8 में अगर 11 में से मैं 8 घटाऊंगा कितना? 3 बचेगा शायद, 3 बचेगा। ओके, यहाँ पे आपका 3 बचेगा। तो यहाँ तो एक ही रहेगा, यहाँ आपका 3 आ जाएगा। यहाँ एक रहेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो अभी कितना हो जाएगा? ये पुरुष कर्मचारी कितने हैं? पुरुष कर्मचारी तो 2800 हो जाएंगे, और महिला कितनी हो जाएंगे? 2360 हो जाएंगे। 2360 काटोगे आप तो ये हो जाएगा, और 4 से 4 आएगा, 4 से देखो चला जाएगा, 4 चला जाएगा तो 4 पंजे 20, और 4 9 36 हो जाएगा। इधर काटोगे 4 7 28, 70 संबंधे 59 आ जाएगा आपका, यानी कि 70:59, 70:59, 70:59 हो जाएगा ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? बताइए, समझ में आ रहा है? कोई बोलिए, समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, तौहीद चले गए हैं क्या? चले गए। चलिए, अब अगला करते हैं। ए बी सी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की लगभग औसत संख्या क्या है? ए बी सी में कार्यरत, ए बी सी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की लगभग औसत संख्या क्या है? तो सबसे पहले देखो ए बी सी में ना पुरुष कर्मचारी, तो पुरुष कर्मचारी कुल कितने हैं? 28,000 हैं। कुल पुरुष कितने हैं? ये दिया गया है आपका 28,000 हैं। और कुल कर्मचारी कितने हैं? कितने हैं? तो ये आपके हैं 43,000 हैं। तो आपको पुरुष पुरुष केवल पूछा है, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। ए बी सी में पूछा है, ए कहाँ है? देखो यहाँ है, बी कहाँ है? यहाँ है, और सी कहाँ है? यहाँ है। टोटल परसेंटेज पहले ऐड करिएगा, ये नहीं कि अलग अलग निकालिएगा, पहले परसेंटेज ऐड कर लीजिएगा। 15, 10, 25 और 25 और जो है कि 12 कितना हो जाएगा? 37। तो टोटल 37% है। 37% निकाल लीजिए किसका? 28 का।
ठीक है, तो 28 का निकालेंगे कितना आ जाएगा, टोटल निकाल लीजिए। तो 28,000 का टोटल 37% निकालिए आप, तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 280, ठीक है, और बट्टे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, लेकिन ये कटेगा ही नहीं 3 से। सर ऑप्शन बी होगा शायद। ऑप्शन बी हो जाएगा, चेक कर लेते हैं एक बार। अलग अलग किए हैं, अलग अलग किए हैं क्योंकि ए हम। बी का पहले से निकला था और सी का केवल निकाल लिए हैं। यहाँ पूछा है कि ए बी सी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की लगभग औसत संख्या। अच्छा, लगभग में ही पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं, अप्रोक्सीमेटली ही पूछा है, अप्रोक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तो पहले मैं गुणा करा चुका हूँ, तो कितना आ जाएगा देखते हैं यहाँ पे, 3 सत्ते, चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देख लेते हैं, 3 9 27 के आसपास मान लीजिए, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं, लगभग में मानते हैं। तो 3 9 27 हो जाएगा, और फिर आ जाएगा 3 3 9। चलिए इतना ही करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लगभग में अगर करेंगे तो कितना आंसर, ये इसका कर लेते हैं, इसका ज़्यादा आ रहा है, गैप ज़्यादा जा रहा है। आप इसका करिए, अप्रोक्सीमेटली में ऐसे करिएगा, अप्रोक्सीमेट जब देगा तो ऐसे करिएगा, यहाँ पे ज़्यादा गैप आ जाएगा ना, 280 है ना, तो 10 बच जाएगा यहाँ पे। यहाँ अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 आएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 12 से ही गुणा करा के देख लो, तो कितना हो जाएगा 0, 12 बट्टे 96, 12 बट्टे 96 हो जाएगा, बचेगा 9, ठीक है, और 12 दूना 24, 24 होने को कितना हो जाएगा, तो 24 और 9 जो होगा आपका हो जाएगा 33, और एक का ही गैप, देखिए केवल एक का ही डिफरेंस लिखा, तो ज़्यादा गैप नहीं आएगा यहाँ से। तो जो भी होगा, जो भी वैल्यू, क्योंकि हमने घटाई है ना, तो जो भी वैल्यू होगी थोड़ा सा इससे ज़्यादा होगी, बस ये देखिए, ध्यान रखिएगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे देखिए घटाई है हमने, यहाँ से इसको 36 मान लिया है, तो यहाँ पे जो भी, तो इसके थोड़ा सा बस अधिक आएगा आंसर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इतना नहीं कि कितने गैप आ जाएगा, 3600, 200, 200 कुछ का गैप आएगा, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3453 ही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बताइए, समझ में आ रहा है, यस सर। रजत समझ में आया, सर रजत, रजत नहीं बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है रजत, रजत, चलिए अच्छा, देखिए, हो सकता है चलिए चले गए होंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला करिए, कितना आंसर आ रहा है इसका, डी और जी में कार्यरत महिला कर्मचारियों की औसत संख्या है। फटाफट सभी लोग निकालिए, कुल कर्मचारी कितने हैं, 43,000, और कुल पुरुष कितने हैं, 28,000। बताइए कितना होगा। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप सीधे सीधे क्या करिएगा, आप पहले ये मान लो ना कि डी और जी में पूछा है, तो डी और जी, डी कहाँ है, डी यहाँ है, जी कहाँ है, जी यहाँ है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको, या फिर जाने दीजिए, यहाँ पे है, क्या चीज, दिख नहीं रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा है, स्क्रीन पे जो हो सर रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं चलिए सर। सर स्क्रीन से है। हट गया है शायद,
चलिए दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या है, डी यहाँ है, जी यहाँ है। इस तरह से अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, में कार्यरत महिला कर्मचारियों की औसत संख्या है। तो महिला कर्मचारी यानी क्या है, जी डी यहाँ है। चलिए ठीक है। जी में कितना है, 7% लोग काम कर रहे हैं। तो टोटल कितने होगा, टोटल पहले परसेंटेज जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 443,000 का सीधे सीधे कितना निकाल दीजिए, 21% निकाल दीजिए। तो ये क्या हो जाएंगे, कुल कर्मचारी हो जाएंगे। कुल कर्मचारी कितने हो गए, कुल कर्मचारी जो भी हो जाएंगे ये हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और फिर देखिए इसमें कुल पुरुष कितने हैं। तो अगर देखा जाए डी और जी में, डी कहाँ है, यहाँ, जी कहाँ है, यहाँ। तो डी और जी में कुल पुरुष कितने हैं, तो 18 और 19 9, 18 9 कितना हो जाएगा, 27, यानी कि 27 हो जाएंगे। तो 430 इंटू का 21 में से घटाना पड़ेगा आपको कितना, आपको घटाना पड़ेगा कितना, तो आपको घटाना पड़ेगा, यही घटाना पड़ेगा 18 और 9 27 घटाना पड़ेगा, 280 का 27%, 28,000 का 27%, ये घटाना पड़ेगा। और जो भी आएगा उसको फिर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि औसत पूछा है, औसत 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 पूछा है, तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आप देख रहे हो कि यहाँ से 3 एकम 3, ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 70 70 अठी 56। तो सब 56 यानी कि 56 का 6, और यहाँ पे कितना आएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा। तो 56 का 6 हो जाएगा। तो 3 में से अगर घटाएंगे 6, यानी कि 13 में से 6 घटाएंगे आएगा 7, ठीक है, 7 यानी कि आएगा 70 के आसपास ही आपका, ठीक है। आगे जीरो भी तो है ना, तो आगे 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 35 आएगा, 35 के आसपास, यानी कि 35 केवल एक ही में आंसर आ रहा है, डी वाला। हो जा रहा है, हो जाएगा, बताइए डायरेक्टली अगर ऐसे कर रहे हैं तो हो जा रहा है ना आपका, कि नहीं आ रहा है। यस सर। यहाँ देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस में पहले मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पे कराओगे कितना हो जाएगा, 7 अट्ठी 56 हो जाएगा, मतलब यहाँ से आएगा 3 एकम का 3 आएगा, और यहाँ से आएगा 7 आएगा, और सबके साथ में जीरो भी है, ये तो देखो लास्ट में जीरो भी है, तो वो आपको कंसिडर करना है। तो यहाँ से 13 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, ठीक है, 13 में से 56 का 6 आएगा ना, 56 का 6 आएगा। तो 13 में से 6 घटाएंगे आएगा 7, और देखो अभी भाग देना है 2 से, तो आगे जीरो भी तो आएगा ना, जीरो तो सबके साथ लगा हुआ ही है, तो जीरो भी आएगा, यानी कि जो भी है लास्ट में अगर जीरो है तो भाई क्या हो जाएगा, आपका इकाई के अंक पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि 35 आंसर आएगा। देखो यहाँ पे दिया है आपका 735। तो थोड़ा सा जुगाड़ अगर लगाएंगे ना तो क्वेश्चन आसानी से कभी कभी हो जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके लिए ये है कि आप डायरेक्टली नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करिए लगभग, और वो चीज़ें हो जाएंगी। और रही बात अप्रोक्सीमेशन की, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे, तो उसका भी मैं एक आपको कराऊंगा जरूर। किसमें कराऊंगा, तो सिंप्लीफिकेशन जो एसआई का करा रहे हैं उसी में कराएंगे, अप्रोक्सीमेशन जिसको करना है, जिसको सीखना है वो रहिएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन से भी क्या आता है, जो है आपका एसबीआई का जो पेपर होता है, एसबीआई का जो पेपर होता है पीओ का या फिर क्लर्क का, उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, समझ लीजिएगा, ये 5 नंबर क्वेश्चन आता है। कभी कभी आपको दे देगा, कुछ मेंस में भी दे देता है, कभी कभी जैसे आरआरबी कोई एग्जाम हो रहा है तो उसमें भी दे देगा वो। तो ये अप्रोक्सीमेशन आता है, और ऐसा नहीं है कि केवल एसबीआई में ही आएगा, ये आपका हर जगह पे काम करेगा अप्रोक्सीमेशन, हर जगह पे देख रहे हो आप, यहाँ पे डीआई में भी काम आ रहा है, हर जगह पे काम करता है, परसेंटेज में कभी काम करेगा, कभी हर दूसरे जगह दूसरे टॉपिक में काम करेगा। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, पढ़ने से ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं हर चीज़ को। मैथ्स का जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो कंपटीशन लेवल का ही पढ़ाते हैं, तो उसमें हर चीज़ आप अगर पढ़ रहे हो तो हर चीज़ को आप समेट रहे हो अपने आप में, और समेट रहे हैं तो वो चीज़ आपको आगे लेके जरूर जाएगी, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये है, तो आप लोग देखिए इसमें क्वेश्चन और भी होंगे, एक शायद बचा है, एक बच्चा इसको करिएगा, और इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन और मैंने ऐड कर दिए हैं, ये देखिए। तो कोशिश करिएगा इसको करने की, 3-4 क्वेश्चन इसमें हैं, और कल जो बच जाएंगे वो करा देंगे, और ठीक है, ठीक है, बताइए। यस सर। चलिए, तो फिर मिलते हैं 11 बजे वाले में, ठीक ना, 10 बजे, सर 11 बजे में क्या चल रहा है? 10 बजे जो है कि उसमें वो 10 सिंप्लीफिकेशन बजे से, सर क्या चल सिंप्लीफिकेशन ही चल रहा है, डिटेल में मैंने बोला था पढ़ाएंगे, आप लोग बताइए कहाँ रहते हैं, उसमें मैं एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। स्क्वायर रूट वगैरह बताइए कहाँ तक पढ़ा दिया, 2-3 क्लास केवल स्क्वायर रूट का लिए हैं, और बहुत छोटी छोटी चीज़ बताई हैं, जो कि सिंप्लीफिकेशन देखिए, अभी एनटीपीसी में सिंप्लीफिकेशन आया था, स्क्वायर रूट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था उसमें,
तो आप लोग रहेंगे तब ना, ऐसा नहीं है कि आपका वो होगा। तो पहले कंटिन्यू रहना सीखिए। मान लीजिए हमारे यहाँ से देखिए, हम लाइट उट नहीं रहता तभी दिक्कत आता है थोड़ा सा, क्योंकि भाई ये सब चीज़ बनाना रहता है, अब नहीं बनता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। हेलो। अरे सर हम लोग के यहाँ भी लाइट का प्रॉब्लम हो जा रहा है। लाइट की प्रॉब्लम है सर। चलिए, हाँ, तो वो ठीक है, कभी-कभी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ऐसा रेगुलर रहा कीजिए, ठीक है? कोशिश करेंगे हम भी कि आपका जो है छोटा है वो क्लियर करें, ठीक है? हेलो, सरोज सुनाई दे रहा है? सर और जितेंद्र यार थोड़ा-सा देखिए, उसको लास्ट हो गया महीने का। जितेंद्र, शुभिंदा, सर कैसे करें, कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करता है? नहीं सर, हम ये चलाते हैं बट हम कुछ बनाए नहीं है ना। देखिए शुभिंदा, आप तो कह रही थी ना आपकी दीदी से हो जाएगा? हो नहीं रहा, अगर हाथ में देना चाहती हूँ तो आ जाएंगे दूध ही तो फिर अच्छा, चलिए सरोज आपका क्या तो हाल है? दे देते हैं आपसे। सरोज आप बताइए कुछ? सरोज? उनको सुनाइए नहीं देगा। नहीं सुनाई दे रहा होगा उनको, माइक भी ऑन नहीं कर पाते हैं। चलिए उनसे बतिया लेंगे हम। कोशिश करिए उसको, जैसे या फिर कोई मार्केट में देखिए, मार्केट में जो रिचार्ज वगैरह करते होंगे ना, उनसे कहेंगे तो कभी मार्केट अगर जाते होंगे आप लोग तो वो कर देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। यहाँ जैसे दुद्धी में तो बहुत सारे लोग हैं जो कर देते हैं ट्रांसफर पैसा। ठीक है, देखेंगे कहीं और। चलिए अच्छा, चलिए अच्छा, ठीक है।